ॐ नाववतु सहनौ भुनक्तु भुनक्तु सह सह वीर्यं वीर्यङ्करवावहै करवावहै तेजस्विनावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तेषां ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमो नारायण। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम तो आ, जगत मिथ्या है, जी। ये देख रहे हैं। हाँ जी। तो देखेंगे आज भी, क्योंकि जगत मिथ्या जल्दी पता नहीं चलता। नहीं कोई चलता भी है। बात करे और जगत में सत्यता आ ही जाती है। तो फिर से हम दोहराएंगे। 1 मिनट आती हूँ। ठीक है। जगत मिथ्या है। हाँ जी। आ गया। आ गया फिर से वही तो। दोनों। ये जगत मिथ्या है, जी। पर संपर्क कर रही हूँ। सुगंध आ रही खुशबू है, सूंघ खुशबू रहे आ हैं। रही है। हम्म। क्या क्या जगत का हमेशा मैं संपर्क मेरा हो रहा है जगत के साथ, तो कैसे मिथ्या हो सकता है? मिथ्या तो है ही ना। संपर्क कर रहे हैं हम, अपने मन से कर रहे हैं ना उसको। पर संपर्क तो कर रहे हो ना, देखो हम्म, संपर्क किया, हाँ आ जाइए देखो। जी। मिथ्या कैसे है? नहीं, दोनों में ईश्वर तो, जगत मिथ्या इसलिए कि लेकिन ईश्वर तो है उसमें, जड़ में भी कहीं ना कहीं मौजूद तो है। पर ये मिथ्या कैसे है? ईश्वर भले ना हो, पर ये क्यों मिथ्या है? आप बताइए। बोलो बोलो। मिथ्या नहीं, की आप बताइए। डेफिनेशन क्या है हमारी? सत्य की डेफिनेशन क्या है? सत्य जो दिखता है वो हमें सत्य लगता है, लेकिन वो सत्य नहीं होता है। हमारी सत्य डेफिनेशन प्रतीत होता है पर वास्तव में वो सत्य नहीं है। नहीं, सत्य की हमने जो पढ़ी है अभी 2-3 दिनों में, हाँ, वो परिवर्तनशील, अ, क्या है अ, डेफिनेशन? बाधित बाद हो जाता है, और बात हो जाता है, वो सत्य है। नष्ट हो जाता है। नष्ट अच्छा, नहीं होता है, सॉरी, बाधित नहीं होता, नष्ट नहीं होता और परिवर्तन नहीं होता। वो बराबर। सत्य है। और जो नष्ट हो जाता है और नित्य परिवर्तनशील है और जो बाधित होता रहता है वो असत्य है, मिथ्या है। मिथ्या है। तो ये मिथ्या है, ये मिथ्या है क्योंकि ये नष्ट होने होगा। तो व्यवहार कर रही हूँ, पर ये मिथ्या है। मिथ्या है। व्यवहार के लिए व्यवहारिकता के लिए जरूरी है। हम्म, तो भले ही व्यवहार कर रही हूँ, भले ही इसका आवाज आ रहा है, पर इसका आवाज आ रहा है, घड़े का आवाज आ रहा है, कार्य का आवाज आ रहा है, या मिट्टी का आवाज आ रहा है? मिट्टी का आवाज है। हम्म, तो लगता है घड़ा, पर जी। घड़े के रूप में है क्या? वास्तव में मिट्टी है। मिट्टी। तो ये घड़ा हम कार्य बोलेंगे, आ, मिट्टी का कार्य बोलेंगे। आ, मिट्टी क्या है? मिट्टी घड़े का मिट्टी क्या है? उपादान कारण। कारण। कारण कारण, उपादान कारण है। कारण बराबर, हम्म, उपादान। घड़ा क्या है? कार्य है, मिट्टी का कार्य। कार्य है। कार्य। या ये घड़ा क्या है? वास्तव में मिट्टी ही घड़े के रूप में हमको दिखती है। दिखाई देती है, दिखता है। तो मिट्टी ही घड़े के रूप में जो है, वो मिट्टी ही है। मिट्टी से हम्म। भिन्न कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये देख लूं तो मिट्टी, ये देख लूं तो मिट्टी, ये देख लूं तो मिट्टी, ये देख लूं तो मिट्टी। ऐसा घड़े का कोई भी भाग नहीं है जहाँ मिट्टी ना हो। हम्म। देखो, यहाँ पेंटिंग नहीं किया, फिर भी वो मिट्टी ही है। यहाँ मिट्टी पेंटिंग है। किया है, फिर भी वो मिट्टी है। मिट्टी है जी। तो कार्य घड़ा,
कारण मिट्टी से बिल्कुल भी भिन्न नहीं है। नहीं। उपादान कारण मिट्टी से बिल्कुल भी भिन्न नहीं है। कार्य जगत उसके उपादान कारण ईश्वर या नारायण या सत या ब्रह्म उससे बिल्कुल भी भिन्न है। है। फिर तो जगत में क्यों प्रॉब्लम्स होते हैं? जगत में प्रॉब्लम जगत में प्रॉब्लम्स इसलिए होते होता है हैं कि ना, जी, इसलिए कि हम उसे अपना मानते हैं ना, क्योंकि हम क्या मान लेते हैं? हम उसे कि सत्य वही सब मान कुछ लेते हैं। सत्य मान लेते हैं उसे। जो मिथ्या है उसको हम क्या मान लेते हैं? हम उसे सत्य। सत्य मान लेते हैं। जी। क्या मानते हैं? कि मिट्टी भी सत्य और घड़ा भी सत्य, ऐसा समझते हैं ना। जी। तो अभी ये पढ़ा, फिर भी थोड़ी देर में बुद्धि क्या आ जाती है? मिट्टी भी सत्य और घड़ा भी सत्य। चलो ये घड़ा का तो समझ लो कि ये घड़े में तो वैराग्य है, तो घड़े के लिए इतना नहीं होगा। पर दुनिया जहाँ हमको सब प्रॉब्लम्स होते हैं, वहाँ क्या वो दुनिया भी सत्य और ईश्वर भी सत्य, दो ईश्वर अलग भी सत्य सत्य। जैसे हो ऐसा लगता है। पर क्या ऐसा है कि ईश्वर एक सत्य और दुनिया एक सत्य, जगत एक सत्य और ईश्वर एक सत्य, क्या ऐसा है? नहीं। तो जब जगत के रूप में कोई भी लोग आते हैं, हमारे गुरु भाई हो, गुरु बहन हो, जिसने हमें सताया है, तो वो भी उस रूप में भी क्या है? ईश्वर ही है। ईश्वर है। तो फिर वो जो सता रहे हैं, वो भावना है, वो सत्य है या मिथ्या है? वो मिथ्या है ना। वो मिथ्या है। हम कह सकते हैं अभी बुद्धि से कि वो मिथ्या है। मिथ्या पर है। जब वो होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? सत्य मान लेते। सत्य मान लेते हैं। हमारी भावना के स्तर पर हमको सत्य लगता है, बुद्धि के सत्य स्तर लग। पर अभी हम समझे। पर जी। फिर भी जब वो होता है, जब वो लोग आते हैं, तो वो पिछले दिनों की याद आती है, और वो घाव जो रुझा हुआ नहीं था, वो फिर से ताजा हो जाता है। होता है ना। जी। तो यहाँ पे वर्क करना है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, वो बराबर है। वो बुद्धि के स्तर की समझ है। और ये समझ पक्की नहीं होगी जब तक कि हम हमारे मन के जो भी घाव है, और उसको उसको हम उस घाव को हम क्या बोलते हैं, पूरेंगे नहीं, उसका रिजोल्यूशन नहीं लाएंगे। तो ये एक साधना के अंतर्गत ही बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, वी शुड नॉट ओवरलुक दिस। तो इसको हमें इस पे हमें ध्यान देना है। ये दबा नहीं रहना चाहिए। कोई भी ऐसा भाव अ, जिसने हमको हर्ट किया है, उसको हमको रिजॉल्व करना है। क्योंकि वो रिजॉल्व नहीं करेंगे तो हमारे व्यक्तित्व में एक संस्कार तो छोड़ेगा ही, पर वो सप्रेस्ड संस्कार के रूप में रहेंगे। और फिर जब हम पढ़ने जाएंगे, ध्यान करने जाएंगे, तो वो संस्कार उछलेंगे, उस वक्त हमको फोकस नहीं करने देंगे। तो अगर हमारा व्यक्तित्व ऐसे दुनिया की सब चीजों से हमने एक स्वस्थ संबंध अगर हम एस्टैब्लिश करते रख हैं, लेते। हमने बनाया है, तो फिर जब मैं पढ़ने जाती हूँ, नारायण को समझने जाती हूँ, तो नारायण जैसा है ऐसा उनको मैं पा सकती हूँ। पर वो बहुत टफ है, मैं बोल रही हूँ, मैं मेरे को भी काम करना है, तो वो क्या पर उसको उसके उसके पर काम करे बिना आ, साधना हमारी सफल हो नहीं सकती। हो नहीं तो सकती। उसको डेलिबरेटली हमको जब भी कुछ ऐसा प्रसंग आए, अ, जब भी प्रसंग आए, जब भी याद आए, तो उसको क्या बोलते हैं उसको रेजोल्यूशन, उसका रेजोल्यूशन करना है। रेजोल्यूशन यानी समाधान विजय। करना।
समाधान करना। बराबर। तो जो भी मन में घाव रह गए हैं, बहुत ऐसे घाव जो हमारी शांति को बरकरार नहीं कर सकती, तो ऐसे घाव को हमें उसका समाधान करना है। कैसे? प्रतिपक्ष जी भावना से। तो जी। ये भी हम, एटलीस्ट हम सन्यासियों के लिए ये बहुत ही बड़ा एक मूल्य है कि अहिंसा एक मूल्य है हमारे लिए। तो सर्वभूत हिते रताः, सबका कल्याण हो, और मेरा भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो। और तो जो भी घाव हुए हैं, जो भी किसी ने किसी ने हमको नहीं दिया, हमारा जो हक था वो नहीं दिया, तो हमें हमें कैसा लगा? जैसे हम्म। आ, जैसे हमको जैसे पहाड़ टूट इंक्लूड गया हो बहुत बड़ा। एक्सक्लूड किया, हाँ, हमको बिल्कुल। बाहर धकेल दिया, ऐसा लगता धकेल है। दिया। तो हम्म। ये जो फीलिंग है, इसको हमें इस पे वर्क करना है। आ, होता क्या है कि चलो तुम दूसरा ग्रुप कर भी लो, और जिस जहाँ आपका इंक्लूजन होता है, जहाँ आपका समावेश होता है, तो वो आपको आनंद देगा। पर वो वहां से आपको धक्का लगा, उस भावना को वो मिटाएगा नहीं। तो दो पैरेलल भावना हो रही है। एक तो चलो कहीं पे समावेश है तो उसका आनंद है, पर कहीं पे समावेश नहीं हुआ, उसका जो क्या बोलते हैं, एक घाव रह गया। वो घाव जब तक मिटता नहीं है, वो घाव डीप होता जाता है। वो होता घाव जाता है। हम्म। जब तक उसका समाधान नहीं होता, तो हमारे व्यक्तित्व को खिलने नहीं देता, वो लार्ज हार्टेड बनने नहीं देता। तो हमको उस हम्म। पे भी काम करना है। हम क्या कर सकते हैं? हम आंख बंद करके एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि उस व्यक्ति का भला हो। मैं कौन हूँ? मैं चैतन्य हूँ। धन्यवाद। सब कुछ क्या है? ईश्वर है। तो ईश्वर। अभी मेरी साधना क्या है? सब कुछ ईश्वर है। मेरी साधना क्या है? जगत मिथ्या है, ये घड़ा मिथ्या है, ये घड़ा मिथ्या है। तो आ, इस घड़े ने धक्का लगा दिया। हम्म। तो इस घड़े को क्या हुआ? हाँ, वो बहुत मेरे को कोई मेरे को अकेला कर दिया। अभी इस घड़े को समझना है, मैं मिट्टी हूँ। कोई भी मुझे धक्का लगा ले ना लगा ले, कोई मुझे इंक्लूड करे ना करे, मैं क्या हूँ? मैं मिट्टी हूँ। मिट्टी। अभी दिमाग से तो समझ लिया, पर अभी घाव तो है। तो उसको क्या करना है? इस घड़े को ध्यान करना है। क्या है? जो कुछ भी है वो मिट्टी ही है, जो कुछ भी है वो ईश्वर ही है। तो ईश्वरीय। इस रूप में जिसने मुझे धक्का दिया वो भी क्या है? वो मिट्टी भी है। मैं कौन हूँ? मैं मिट्टी हूँ। जिसने धक्का दिया ये वो भी कौन मिट्टी है? है। वो भी मिट्टी है। मिट्टी। धक्का देने की वहां तक नहीं जाएंगे, पर मैं भी मिट्टी हूँ, ये भी मिट्टी हम्म। है। उसी तरीके से मैं भी ईश्वर हूँ, मेरे अंदर भी ईश्वर है, मैं भी ईश्वर की ही अभिव्यक्ति हूँ। और जो मेरा समावेश नहीं करता, वो भी हम्म। ईश्वर की अभिव्यक्ति है। ईश्वर मुझे बड़ा बनाना चाहता है। मेरी सोच अभी तक मैं इतना ही हूँ, वहां तक सीमित है। वहां तक मेरी समझ है, हम्म। क्या है कि मैं इतना ही हूँ। अभी जी। ईश्वर मुझे क्या समझाना चाहता है? ईश्वर मुझे ये समझाना चाहता है कि तू तो ये भी है और तू तो ये भी है। ये तो भी है। ये और ये अलग नहीं है। तू तो ये भी है, ये भी है, और सारे ऐसे दूसरे जो बनाए जाएंगे, वो सब तू ही है। ये ईश्वर को ये करना है। तो वो कैसे करेगा? तो अभी तक मेरी समझ क्या है? मैं इतना ही हूँ। तो ईश्वर को मुझे ये समझ से निकालना पड़ेगा कि तू इतना ही है, उसमें से निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो संजोगों आएंगे, हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी। अभी हमें वो समस्या को सच
मानकर पूरा जीवन जीना है, या उस समस्या का समाधान करना है कि भाई हाँ, जो भी है ये ईश्वर कुछ सीख देना चाहता था। ईश्वर मुझे, मैं इतना ही हूँ, इसमें से मैं मुक्त हूँ, और ये धक्का देने वाला भी मैं ही हूँ, हम्म, ईश्वर ही है। और जिसे धक्का लगा, आ, और जिसे, जो जिसने घाव पाया, वो भी ईश्वर है। ये बहुत बड़ी समझ है, पर हमें धीरे धीरे ये करना है। हमारी जी पूरी जीवन की साधना ये है। जी मैं बोल रही हूँ तो इतना आसान नहीं है ये सब। जब हम पे बीतता है तो इतना आसान नहीं है, पर फिर भी इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। हम कोई भी प्राणायाम कर देंगे, कुछ भी कर लेंगे, इसके सिवा रास्ता नहीं है। तो ये भी हमारे जीवन की साधना के अंतर्गत एक बड़ा एक इस क्या बोलते हैं, इसका स्थान होना चाहिए। हम ध्यान करेंगे, हम जप करेंगे ताकि हमको मदद रूप हो, पर ये साधना हमारी बुद्धि से हमको मन में लाना है कि सब कुछ ईश्वर है। तो हम जब जप करते हैं तब थोड़ा शांत होता है मन। तो हम्म उस टाइम हम ये कर सकते हैं कि जो भी, जब जब हमारा मन शांत हो, तो जो भी ऐसा घाव रहा हो, तो उसको हम, हाँ, ये हुआ, भले हुआ, चलो, जो हुआ हमारा प्रारब्ध था। पर उस रूप में ईश्वर ही है। ये व्यक्ति, जिस व्यक्ति के प्रति आ, द्वेष हो, द्वेष इन द सेंस कि उसने ऐसा क्यों किया, इस प्रकार का भाव हो, तो चलो उसका ध्यान करो कि ये ईश्वर ही है, ये चैतन्य ही है। तो माला करते हैं, एक माला, उसका उसका ध्यान करो, पर वो किस रूप में है? वो धक्का लगाने वाला वो चैतन्य है, चैतन्य है। वो जो मेरी सेवा ले लेता है, वो जो मुझे गुरु जी की सेवा करने नहीं देता, वो कौन है? वो चैतन्य है, है। चैतन्य है। तो उस तरीके से हम करेंगे तो हमारी मन की जो अभी पैटर्न है ना, मन में एक जी पैटर्न है कि जब कोई ऐसा करता है तो उसके प्रति एक या तो नफरत होती है, या तो अपने आप को हम सिकुड़ लेते हैं। ये तो कर लेते हैं। ये जो पैटर्न है, इस पे हम धीरे धीरे हम वर्क करेंगे, क्योंकि पूरी साधना हमको मन के जो स्वाभाविक पैटर्न्स है उसको बदलना है। स्वाभाविक पैटर्न्स है ना, स्वाभाविक वो जिस तरीके से वो वर्तन करता है, वो जिस तरीके से जैसे कोई कोई मुझे थप्पड़ देगा, तो मैं, मुझे पता चला कि कोई मुझे थप्पड़ लगाने, तो मैं या तो हाँ, मुड़ जाऊंगा, वहां या तो अपने अपने वापस थप्पड़, बचने का प्रयास करेंगे। या तो बचूंगा, या तो उसको हम्म, वापस, जिस तरीके हाँ, से मेरा मन का दोनों। संस्कार जी अभी। तो ये जो हमारा जो एक्शन एंड रिएक्शन ऐसा होता है, जी अ, इसको हमें बदलना है। क्योंकि वो एक्शन और रिएक्शन किस तरीके किसके आधार पे होता है कि मैं अलग और ये जी। अलग। तो ये मानता है घड़ा कि मैं अलग और ये अलग। ये फिर ये अलग। आता है तो वो खिसक जाता है, ये डर जाता है। या तो फिर ये आता है तो ये अपने आप को, देखो देखो, मैं मैं आगे करता हूँ। तो इस हम्म तरीके के व्यवहार अभी हो रहा है। अभी सत्य मिथ्या, इसमें क्या आया, जगत क्या आया? जगत क्या है? ये अनेकता, ये अनेक। अनेकता जगत है। और सत्य क्या है? एक मिट्टी, मिट्टी। एकता। ये एकदम। अनेकता में एक क्या है? एक मिट्टी। उसी तरीके से ये अनेकता, जगत की अनेकता जो दिखती है, उसमें एक क्या है? ईश्वर, ईश्वरी। ब्रह्म। तो ब्रह्म सत्य, जगत यानी कि मिट्टी। अनेकता जो है वो मिथ्या है, मिट्टी सत्य है। अनेकता रूपी ये घड़ा वगैरह, ये क्या है? पात्र। मिथ्या है। ये ये पात्र वास्तव में बर्तन। उसका हम्म, तत्व नहीं है। अगर तुम तत्व देखने को जाओ, तो आप, हमने देख लिया है कि घड़े में से मिट्टी निकाल दूं तो घड़ा रहता नहीं है, तत्व नहीं है, मटेरियल नहीं है, राइट? घड़ा
घड़ा नाम का कोई मटेरियल नहीं है। नहीं है। मटेरियल तो मिट्टी ही है। उसी तरीके से जगत नाम का कोई मटेरियल नहीं है। जगत रूप में जो दिखता है उसका मटेरियल क्या है? ईश्वर। ईश्वर उसका उपादान कारण है, ईश्वर उसका मटेरियल है। तो जगत का अन्वेषण करेंगे तो निकलेगा क्या? निकलेंगे ईश्वर। तो जिसने हमको ऐसे घाव दिए हैं उसका भी अन्वेषण करेंगे, घाव का भी अन्वेषण करेंगे, तो निकलेगा क्या? निकलेंगे क्या? ईश्वर। तो अभी थोड़ा ध्यान करते हैं। आंख बंद करो। ओम। ओम नमो नारायणाय। 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 ओम। ईश्वर को हम पहले प्रणाम करेंगे। अभी हम एक दृश्य देखेंगे। दो मित्र थे। दो मित्र आ रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तीसरा व्यक्ति जुड़ रहा है पर वो उसका समावेश नहीं करता। वो तीसरे व्यक्ति को बहुत खराब लगता है कि मेरे साथ क्यों नहीं बोल रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं बोल रहे हैं। तीनों एक दूसरे को जानते हैं, एक ही शाला में पढ़ते हैं, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, एक ही बेंच पे बैठते हैं। दो आपस में बात करते हैं, तीसरे का समावेश नहीं करते। अभी एक टीचर आता है, वो देखता है ये सब। आ, तो वो तीसरा आदमी वो टीचर को बोल रहा है कि ये लोग मेरे साथ बात नहीं करते तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं जैसे अकेलापन महसूस करता हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? अभी टीचर समझा भी सकते हैं उन दोनों को, पर टीचर क्या करते हैं? टीचर कहते हैं उसे, तुम दूसरे मित्र बना दो। तुम तुम्हें किसी पे परतंत्र रहने की जरूरत नहीं है। तुम दूसरे मित्र बना लो। तुम अपने आप से खुश होना सीखो। फिर कोई आपसे बोले ना बोले तो भी तुम्हें अकेला महसूस नहीं होगा। टीचर जाते हैं, वो दूसरे मित्र बनाते हैं, दूसरी एक्टिविटी करता है, पेंटिंग करता है, पेंटिंग अच्छा कर लेता है, उसकी पेंटिंग की प्राइज भी उसे मिलती है।
पर अभी वो एक ही बेंच पे तीनों जन बैठते हैं। और वो दोनों, दो लड़के आपस में बात करते हैं, इसको इसके साथ बात नहीं करते। तो वो उसको चुभता है। वो भले ही उसने दूसरे मित्र बनाए, भले ही उसने पेंटिंग वगैरह दूसरी एक्टिविटी की और उसके समाज से उसको पुरस्कार वगैरह भी मिला, पर ये एक ही कक्षा में हमेशा बैठता है और वो दोनों उसके साथ बोलते नहीं है। ये बात उसे चुभती रहती है, चुभती रहती है। तो आपको उसको सिखाई, आपको उसे कुछ बताना है तो क्या बताओगे? उसको समझ देना होगा कुछ, तो क्या समझ दोगे? सबका प्रारब्ध है। हम किसी को मोड़ तो नहीं सकते कि भाई मेरे साथ बोलो ही। और हमारा प्रारब्ध है कि कोई हमारे साथ अगर ना बोले तो हमको उससे गुजरना भी है। पर प्रारब्ध किसी को पनिश करने के लिए तो है नहीं, सजा देने के लिए तो है नहीं। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध यानी ईश्वर के रूप में कर्म फलदाता। ईश्वर हमने जो कर्म किए उसके उसका फल देता है, वही, इसको ही प्रारब्ध बोलते हैं। तो क्या वो सजा करते हैं इस तरीके से? जब हमको आ, प्रतिकूल संजोग आते हैं तो उस प्रकार से क्या हमें सजा करता है? नहीं, ईश्वर सजा नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर तो परम कारुणिक है। तो क्या होता है? ईश्वर कर्म फलदाता है ना, तो उसका कर्म फल कैसे काम करता है? आज मैंने काम किया और कल मुझे कर्म फल मिल गया? नहीं, कर्म फल कैसे मिलता है वो ईश्वर ही जानता है। हम लोग नहीं जानते, हम जान भी नहीं सकते। इसीलिए वो ईश्वर है कि किस कर्म का कौन सा फल मिलना चाहिए, किसको मिलना चाहिए, कर्म करता है उसको मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए, कैसे संजोगों में मिलना चाहिए, वो सब वो तय करता है। और वो संजोग हमको जब मिलते हैं तो उस तरीके से वो कर्मफल हमें मिलता है कि हम उसको सहन करने के हमारे में तैयारी हो। और वो सहन करते करते हम अभी जितना है, हम अभी जो है उससे हम बड़े बन सके। अभी हमारी जो समझ है उस उससे आम, उसको बदल सके और जो वास्तविक समझ है उसको अपना सके। तो ये वास्तविकता को अपनाने के लिए ऐसे भिन्न भिन्न संजोग हमारे ही द्वारा किए हुए उसका कर्मफल हमें मिलता है ईश्वर द्वारा, कि अभी तेरे ये कर्म पके, तो अभी ये संजोगों से तेरे तुझे गुजरना है। पर पनिशमेंट नहीं, सजा की तरह नहीं, पर ये अभी तू इसका सामना करेगा, इसका सामना जो तू कर सकेगा तो आ, तेरा व्यक्तित्व, तू तू बड़ा हो, आ, તું મોટો થઈશ, હૃદયથી તું મોટો થઈશ।
क्यों? क्योंकि संजोगों का सामना करते वक्त हमको सहन करना पड़ता है। हमको सामने वाली शास्त्र के अनुसार अगर हमको प्रारब्ध बिताना है तो हमें सहन करना है। हमारा जीवन में जो भी आए उसको सहन करना है। सामने वाली व्यक्ति को क्षमा करना है, उसके प्रति अहिंसा व्यक्त करनी है। ये सब करना है हमें। तो वो क्या वो क्या व्हाट विल इट रिक्वायर? इट विल रिक्वायर कि हम हृदय से, मन से बड़े हो। कितने बड़े? सबसे बड़े। तो ये साधना कौन सी प्रक्रिया है? सबसे बड़ा बनने की प्रक्रिया। कितना बड़ा? इतना बड़ा कि ये छोटा घड़ा सभी घड़े जो उसको मार रहे हैं उसका समावेश कर सके। वो कब समावेश कर सकेगा? जब वो घड़ा मैं ये इतना ही घड़ा हूँ ये समझ छोड़ दे, तब वो धीरे धीरे अपनी अपना ध्यान मैं घड़ा हूँ उसमें से छोड़कर मैं मिट्टी हूँ उसमें केंद्रित कर सकेगा। उसी तरह हमको भी, इस तीसरे लड़के को भी हम क्या कहेंगे? देख तू भी, ये तू यानी इतना ही, ये तेरी वास्तविकता नहीं है। तो तू तेरे स्वरूप का ध्यान कर। हम क्या कहेंगे उसको? तू तेरा स्वरूप का ध्यान कर। सभी में ईश्वर है, तू ईश्वर का ध्यान कर। तो ईश्वर तेरे में तो है ही, पर इस रूप में तेरे साथ बेंच पे दो लड़के बैठते हैं जो तेरे साथ बात नहीं करते, वो भी ईश्वर ही है। तो ये कहने से क्या होगा कि ईश्वर का कोई एक आकार है, ऐसी सीमित, ऐसी अल्प समझ से वो मुक्त हो जाएगा धीरे धीरे। और और सभी ईश्वर है। समत्व, ये समत्व कल्टीवेट वो धीरे धीरे करता जाएगा। समत्व जैसे जैसे आएगा फिर वो लड़के उसके उनके साथ बात करेंगे या ना करेंगे उसको वो बॉदर नहीं करेगा। उसको उसको अल्पता महसूस नहीं होगी। अभी ये दृश्य में मैं को ला दो। मैं ही वो तीसरा लड़का हूँ या लड़की हूँ। मैं वो तीसरी व्यक्ति हूँ जिसके साथ ये दो व्यक्ति बोल नहीं रहे। अभी जो व्यक्ति नहीं बोल रहे हैं, अभी जब मैं जब भी ज, अब राइट नाउ जब ये दृश्य हम देख रहे हैं कि मैं बेंच पे बैठी हूँ और मेरे साथ दो व्यक्ति है, वो बोल नहीं रहे। तो वो दो व्यक्ति कौन है? अभी आप बोल सकते हैं। मैं ही हूँ। और मैं भी, मैं ही हूँ। और मेरे जो फीलिंग्स है कि ये मेरे साथ बोल नहीं रहे, मुझे जो अकेलापन महसूस हो रहा है वो क्या है? वो मैं स्वयं हूँ। वो मैं स्वयं हूँ। तो एक ही चैतन्य ये सारी लीला कर रहा है। जी। लीला को इतना सत्य मान लेंगे, उसको पकड़ के रखेंगे तो दुखी होंगे। जी। ये लीला है ये समझेंगे
तो हम्म। उसका आनंद ले सकेंगे। जैसे हम ड्रामा देखने जाते हैं तो हीरो होता है, विलन होता है, मार पीट होती है, हम्म। थोड़ा रोना होता है, थोड़ा हंसना होता है। उसको ड्रामा की तरह देख लो तो वहां पे भले ही रो लो, पर घर आके हम हंसी से, खुशी से हमारा खाना खाएंगे वगैरह, हमारा व्यवहार करेंगे। घर आके आ, हम रोते नहीं है, हम शोक नहीं करते कि देखो वो विलन तो मर गया, अरे देखो वो हीरो तो मर गया, वगैरह वगैरह। हम्म। हमें पता है कि बस उसकी वास्तविकता वहां तक ही था, वो तो एक ड्रामा था। उसी तरह ये जीवन भी, ये संजोगों भी एक ड्रामा है। उसे वहां तक ही सीमित रखे हमें, उसे हम वहां तक ही सीमित रखना धीरे धीरे सीखे। देख। ये हमारी जीवन की साधना है, ये हमें करना है। इसे हम्म। कहेंगे जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, जगत। मिथ्या। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या यानी क्या करना है, यानी ये करना है कि ये जो भी मन के भाव आए उसको हम हैंडल कर सके। हम्म। क्योंकि ग्रंथ तो पढ़ेंगे, पर मन के जो भाव है, क्या उसको हम संभाल सकते हैं? उसे दूर भागने की जरूरत नहीं है, और ना ही उसको हमेशा उस पे ही चिंतन करने की जरूरत है। पर दिन में एक बार ऐसा ले ले कि जब कोई भी ऐसा घाव महसूस हो तो उस घाव पे हम वर्क करें, उस घाव पे हम सोचे, और उस घाव को इम्पोर्टेंस ना दे, समझे कि ये भगवान की लीला है। और हमेशा याद दिलाते रहे कि भगवान तो ये संजोग जो देने वाला है ना, वो है। हम्म। जैसे भगवान कड़वा प्रसाद भी देता है, नीम, कब, चैत्र महीने में नीम का प्रसाद देते हैं भगवान को, जी। तो वो भी प्रसाद है। और हम्म। मिठाई भगवान को, लड्डू, गणेश चतुर्थी को लड्डू के भोग लगाओ तो वो भी प्रसाद है, ऐसा भी दोनों है। प्रसाद है। तो प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, ये तो ईश्वर से आ रहा है। तो दोनों का घृणा के बगैर, दोनों का हम दोनों को, दोनों प्रसाद का हम समावेश करेंगे कि ये भी ईश्वर का है, ये भी ईश्वर का है। उसी तरीके से हमारे सारे संजोगों में धीरे धीरे समत्व लाना है कि चलो ये मुझे अच्छा तो नहीं लगता, और ऐसा ना ही होना चाहिए, फिर भी ये ईश्वर का है। तो ये करना है। आ, मुश्किल है, पर ये करना है। दुनिया की सारी एक एक चीज को पकड़ना है और उसको समझना है कि ये जिसे मैं मुझसे अलग मानता हूँ, जिसे मैं ईश्वर से भिन्न मानता हूँ, ऐसा नहीं है, ये तो ईश्वर ही है। ये हमारी साधना होनी चाहिए, बराबर। क्योंकि जी। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये तो बराबर, पर ये जगत मिथ्या ये हमारे जीवन में कैसे लाना पड़ेगा। तो जीवन में तो हम जब भी कोई संपर्क होता है तो हम उसे सत्य मानते हैं और काफी प्रभावित होते हैं। जो भी संजोग होते हैं, कोई भी संजोग, है ना। तो यहाँ पे एक काम करना है, आ, जगत मिथ्या है, परिवर्तनशील है, बाद योग्य है ना, बाद योग्य है ना। जब मैंने कहा दादी। आंख हम्म। बंद कर दो, और वो तीसरा लड़की कौन, तीसरे व्यक्ति कौन थे, चैतन्य, चैतन्य ही है। दूसरे दो जी। कौन है, चैतन्य ही है। क्या करने जो में। भाव उत्पन्न हुए वो भी कौन है, चैतन्य ही है। तो चैतन्य पे ध्यान होगा तो लीलाएं हमको हिचमिचा नहीं देगी। हम्म। पर
उस पे नाम रूप पे ध्यान होगा कि उसने मुझे ऐसा किया या वैसा, तो चैतन्य पे ध्यान भी नहीं होगा और वो मुझे हिला देगा। और कितना हिलाएगा, संसार में डुबा देगा। दिखा दे। एक बार चालू होगा तो वो बंद होगा नहीं होगा। तो वो सत्य होगा कि हमने बहुत सहन किया। जी। हम ऐसा नहीं बोलते कि हम उसका निषेध करते हैं, पर फिर भी हमें उससे ऊपर उठना है। हमें तो सत्य को पकड़ना है अभी। तो सत्य को पकड़ने के लिए ये सारी मिथ्या चीज को मिथ्या हमको समझना होगा। और चलो ये प्रारब्ध है, उस हिसाब से लीला है, भगवान की लीला है, प्रारब्ध है। मैं इससे, मेरी अभी जो समझ है उससे मेरी समझ और मजबूत हो, यथार्थ महसूस हो, हो। हम्म। यथार्थ हो, जैसा है वैसा मुझे दिखे। उसके लिए शायद ये संजोग भगवान मुझे दे रहे हैं अभी। ऐसी समझ से आगे जाएं और भगवान में श्रद्धा रखें। मेन तो भगवान में श्रद्धा रखे कि भगवान जो भी करे, जैसी भी कड़वी समस्याएं मुझे ना दे, पर वो मेरा हितेच्छु है। और मैं भगवान को पकड़ रखूं, भगवान भी हम्म। मुझे पकड़ के ही रखेगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे भगवान को पकड़ के रखना है। भगवान को पकड़ना है यानी क्या, ब्रह्म सत्य है, वो ब्रह्म सत्य को पकड़ के रखो। जगत को मत पकड़ो, यानी ये मिथ्या मिथ्या चीज है, उसको मत पकड़ो। तो मिथ्या चीज को मत पकड़ो यानी क्या, इसने मुझे ऐसा क्यों किया, इस इसने ऐसा, जब भी ऐसा याद आए उसको मत पकड़ो। और ये विचार जिसके कारण आया, हम्म। विचार कहाँ आया, पहले तो मन में आया। मन हमने कल देखा था, अपने आप काम करता है मन, नहीं। चैतन्य कर्म करता है। बुद्धि करवाती है। बुद्धि भी, बुद्धि अपने आप कर्म कर सकती है। नहीं। हम्म, तो चैतन्य के प्रेजेंस में हाँ, बुद्धि या मन सानिध्य काम में, करती चैतन्य है, के बराबर। सानिध्य में। जी। हाँ, तो अभी जो भी मन में विचार आए, उस पे विचार करने के बदले क्या विचार करना है, ये मुझे विचार आया, ये किसकी शक्ति से विचार आया, वो ईश्वर है, वो मैं हूँ। ऐसी प्रैक्टिस करनी है। ऐसी प्रैक्टिस हमेशा नहीं होगी, वो मन हाँ, आक्रोश करेगा। वो मन वही मन मुश्किल होता है, परिस्थितियों के सामने मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो वो परिस्थिति में से बाहर निकलो, फिर ये बैठे हो तब करा सकते हो। तो प्रिपरेशन ऐसी होगी, तो फिर परिस्थिति नेक्स्ट टाइम आएगी, तो अभी आप परिस्थिति से इतना हिल नहीं जाओ। तो प्रैक्टिस क्या करनी है, एक तो सुबह और शाम को एक प्रैक्टिस ये करनी है कि मुझे मालूम है अगर कि दिन में ये परिस्थिति आने वाली है, तो उसका मैं रिहर्सल करूं, ड्रामा। जैसे ड्रामा करना है स्टेज पे, तो अगले 2-3 दिन क्या करते हैं सब, प्रैक्टिस करते हैं कि चलो भी आपका रोल है वो प्रैक्टिस करते हो। तो उसी तरीके से शायद अगर मुझे पता है कि आज दिन में ये कॉन्फ्लिक्ट या ये क्या बोलते हैं, व्यवहार में ये गड़बड़ हो सकती है, तो जहाँ पे भी गड़बड़ की संभावना है, तो वो चीज़ हम्म। हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आ, इसका किस तरीके से मैं प्रतिभाव दिखलाऊंगा या दिखलाऊंगी, ताकि आ, ताकि क्या हो, ताकि ईश्वर तत्व का दर्शन मेरा मजबूत रहे। इस तरीके से हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। किसके लिए, जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या के लिए। काम किसके लिए है, जगत मिथ्या है। ये मैं सत्य हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, ये तो शायद भी हम कर लेंगे, पर जगत मिथ्या
आ, वो कठिन है। कठिन है क्योंकि हम सत्य मान लेते हैं। तो सत्य दोनों मान लेते चीज हैं। होनी चाहिए कि हम हम्म, कैसे सच्चिदानंद है। वो हमने अभी बहुत आ, हम ओवरव्यू ही देख रहे हैं। सच्चिदानंद यानी क्या, मैं यानी क्या, ये एकदम डीप में हम तत्वबोध में पढ़ेंगे। पर फिर भी ये ओवरव्यू ही है। ये वेदांत का एक ओवरव्यू है। ये जो हम समझने वाले हैं उसका पूरा ओवरव्यू अभी हम समझ रहे हैं। तो मैं अभी शरीर अपने आप को मानता हूँ, मन जो मानता हूँ, बुद्धि को मानता हूँ, ये नहीं हूँ। मैं तो उसका भी दृष्टा हूँ, मैं उसका भी देखने वाला हूँ, साक्षी हूँ, देखने वाला हूँ। जो मैं कायम रहता है, मैं चैतन्य हूँ, है ना। कि जो 10 दिन का था, 10 महीने का था, 10 साल का था, 20 साल का था, उस सब में जो मैं कॉमन है, जिस मैं में कोई बदलाव नहीं था, वो मैं सत्य हूँ, वो मैं सत्य चैतन्य हूँ। मैं वो चैतन्य हूँ। और ये सब बदलाव क्या है? जगत जगत है। है ना। ये सारे बदलाव, मन के बदलाव, कितने भी घाव मुझे हुए छोटे थे तब, मन के जी। घाव, लागणी के घाव, नहीं। भावना के, क्या उसको पकड़ के रखा मैंने? नहीं। छोटी थी तब क्या ऐसा कुछ हुआ था कि मैंने चॉकलेट के लिए माँ बाप को सताया था? नहीं, मुझे तो ये चाहिए ही। और हम्म, मैं रूठ गई थी, ऐसा हुआ था कभी? हुआ होगा पर उसको पकड़ के नहीं रखा है, पकड़ भूल के गए। नहीं रखा। तो कितनी ही ऐसी बातें थी जो मैं जब 10 साल का था या 10 दिन की थी, 10 दिन का तो रूठेगा नहीं, पर 10 साल का हम्म, था, 10 साल की हाँ। थी, तब कितनी ही ऐसी बातें थी जिससे मैं रूठ गई थी। मैं नहीं बोलूंगी। क्या अभी ऐसा है? उसको पकड़ के नहीं। रखना है हमें? नहीं। छोड़ दिया है ना उसको। उसी तरीके से आ, अभी भी जो होता है उसको पकड़ के नहीं रखना, उसको छोड़ देना है। वो 10 साल की जब मैं थी और जो हुआ, उस सब को कैसे छोड़ दिया, बस उसी तरीके से। तो इस तरीके से मिथ्या को मिथ्या जानना है। तो ये सत्य को पकड़ना है, मिथ्या को जानना है, यानी हमारे व्यवहार में लाना है। व्यवहार बना। व्यवहार में लाएंगे तो हम आनंद प्राप्त करते जाएंगे। जी। तो जैसे जैसे आनंद को प्राप्त करते जाएंगे, फिर जब गुरुजी बोलेंगे तू वो 10वां लड़का है, 10वां लड़का कहीं और नहीं है, और नहीं। तो वो मैं समझूंगा, हाँ, आनंद तो मैं ही हूँ। लड्डू खाने से आनंद नहीं आ रहा है, लड्डू तो यहाँ ही पड़ा है। तो हम्म, जैसे जैसे मैं छोड़ूंगा, ऐसे ऐसे मैं आनंद प्राप्त करूंगा। जी। और जैसे जैसे छोड़ूंगा और आनंद प्राप्त करूंगा, ऐसे ऐसे मुझ में छोड़ने की आ, मैं प्रवृत्ति। छोड़ सकूंगा। हाँ, प्रवृत्ति मैं जागृत आराम होगी से उसे छोड़ने की। छोड़ सकूंगा। हम्म। क्यों? क्योंकि मैंने आनंद अंदर से ही पाया। और अब हाँ। तक मेरी समझ थी कि आनंद ऐसे आता है, आनंद वैसे आता है। वो सब समझ, जो गलत समझ मैं छोड़ता हूँ, ऐसे ऐसे मेरा वास्तविक स्वरूप जो है ही, वो उद्घाटित होता है, उसको पाता हूँ। और फिर और ज्यादा छोड़ते जाता हूँ। तो ये साधना भी हमको मदद रूप होती है। जब हम आ, रानी लक्ष्मीबाई की तरह जी। आगे बढ़ के चलते हाँ, हैं, आगे बढ़ते जाएंगे तो तो हमें क्या बनना है? हमें रानी लक्ष्मीबाई बनना है। लक्ष्मीबाई बनना है। हमें लड़ना है। किससे लड़ना है? हमारे ही अंदर जो भावनाएं अंदर आती बैठे हैं जो हैं शत्रुओं उससे। से। हाँ। शत्रु तो आएंगे, करेंगे क्या है, पर वो तो आगे चले जाते हैं। हाँ, हैरान लेकिन अपने कौन होते हैं? हम अंदर जो होते हैं। बैठे हैं ना, काम विकार लोभ मोह मद अहंकार के। वो तो है। और ये भी जो हमको ये घाव कर गए, डर गए। इनको भी हमने पकड़ के रखा है। तो जी। इस सब को भी हम जब तक समाधान नहीं करेंगे, समाधान करना यानी क्या? हमको रानी लक्ष्मीबाई बन जाना है। हमको हमारे ही गांव का समाधान करना है। और चलो, कोई मुझे कितना भी घाव दे, ब्रिटिशर्स कितना भी घाव दे, मैं मेरा साम्राज्य, मेरा ये साम्राज्य है,
तो उसका हाँ, मैं क्या करूंगी, मैं उसका साम्राज्य पे राज स्थापित करूंगी। करूंगी, राज करूंगी। मैं राज वही तो, करूंगी। मैं राज करूंगी, हाँ। कौन सा साम्राज्य है मेरा? चैतन्य मेरा साम्राज्य है। ये सच्चित आनंद मेरा साम्राज्य है, जो कोई भी ले नहीं सकता। किसी कोई भी कुछ, कोई मुझे कितना भी धक्का मारे, पर सच्चित आनंद ले सकता है? नहीं, नहीं ले सकता। ये तुम्हारा साम्राज्य है। ये ऐसा कोहिनूर का हीरा है जो कोई भी आपसे ले नहीं सकता। दे उसको नहीं पकड़ो। सकता। तो हम्म। कोहिनूर हीरो को पकड़ो, दूसरे को छोड़ दो। इस छोड़ दो। तरीके से हम हमारे साम्राज्य को पकड़ के रखे, और लक्ष्मीबाई की तरह हम लक्ष्मीबाई लक्ष्मी। बन जाए। हाँ, बिल्कुल। और और ये हमारे ही, प्रयास करना पड़ेगा। हाँ, तो प्रयास। हर रोज हमको ये याद दिलाना है, हम कौन? हम तो रानी लक्ष्मीबाई। हमें किसे पकड़ना है? हमको तो हमारे स्वभाव को, हमारे साम्राज्य को पकड़ना है। हमारा साम्राज्य क्या है? सच्चित आनंद हमारा साम्राज्य है। चैतन्य मेरा स्वरूप, मेरा साम्राज्य है। और किसका किसके साथ लड़ना है? मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, मैं ये बुद्धि हूँ। मेरी भावना सच्ची है। मेरे मन को ठेस लगी, किसी ने ठेस हम्म। लगाई, ये ये एक समझ, इसके सामने लड़ना है। कोई मुझे ठेस नहीं पहुंचाता। कोई तो सिर्फ व्यवहार करता है। वो व्यवहार का नाम देना, ये अच्छा, ये गलत, मेरा मान किया या अपमान किया, वगैरह वगैरह, ये हम करते हैं यहाँ पे। और हम करते हैं, इसलिए हम सुखी या दुखी होते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई को कहाँ फाइट करनी है? ये जो सिक्के लगाते हैं हम, कि ये सही, ये गलत, ये ठीक, वगैरह वगैरह, इस पे काम करना है। क्या करना है? ये भी ईश्वर, ये भी ईश्वर, ये भी ईश्वर। साम्राज्य कौन सा एस्टेब्लिश करना है? सभी को ईश्वर तत्व के रूप में देखना, उस साम्राज्य को स्थापित करना है। तो जीवन में साधना ये है, क्योंकि मैं पढ़ाती जाऊंगी, और गहन विषय है जगत मिथ्या। जगत मिथ्या यानी क्या? ये हम व्यवहार में हमें ये लक्ष्मीबाई बन जाना है। अपने सत्य स्वरूप ब्रह्म, अपने साम्राज्य सच्चिदानंद स्वरूप को पकड़ना है। और जो कुछ भी संजोगवश, जो भी भावनाएं हमारे में जन्मती है, छोड़ जाता है, उसको सत्य नहीं माननी। दुख हो तो उसका समाधान भले ही करे, पर फिर से मन के साथ बैठ ले, और उसको समझाए कि देख, ईश्वर, मैं जब आंख बंद करके देखता हूँ यही सीन, तो क्या वो व्यक्ति अलग व्यक्ति था या वो मैं ही था? वो मैं ही था। उसी तरीके से ये ईश्वर की रचना है, ये ईश्वर का स्वप्न है। ये ईश्वर ऐसे भिन्न भिन्न आकार में मेरे समक्ष आ रहे हैं, और वो मेरे सामने, मेरे साथ, वो क्या बोलते हैं, आंधड़ी खिसकोली, ऐसा गुजराती में बोलते थे हम। हाँ। वो क्या बोलते हैं उसे, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। छुपा छुपी, हाँ। छुपा छुपी खेल रहे हैं। तो हम्म। ईश्वर भी ऐसे 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 वेश लेके आ रहे हैं, और छुपा हम्म। छुपी खेल रहे हैं। देखो तो सही, क्या तू मुझे पहचान सकता है? तो हम्म। ऐसा कठोर टेस्टिंग कर रहा है ईश्वर भी। पर हमें क्या करना है? ईश्वर, तू कोई भी वेश में आ ले, मैं पहचान लूंगा। तू मुझे पहचान लूंगा। धक्का मार ले, तो भी तू ईश्वर ही है। इसको तूने जैसे धक्का मारा, वो भी ईश्वर है, तू भी ईश्वर है। ऐसा धीरे धीरे हम वहां तक, हमें पहुंचना है। वहां तक है नहीं हम्म। हम, वहां जी। पहुंचना है। वहां पहुंचने के लिए कहाँ से चालू करेंगे? जो जहां समझा सकते हैं छोटी छोटी चीज, वहां से चालू करेंगे। बड़ी बड़ी से नहीं चालू करेंगे। कहाँ से चालू करेंगे? छोटा छोटा। हम्म। जो चॉकलेट नहीं दी, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो बहुत चॉकलेट खाई। छोटा छोटा हमारी जो भी चॉकलेट हो, राइट,
वो एग्जाम्पल तो बच्चे के लिए कहा, पर जी। हमारी जो भी चॉकलेट हो जिसके बिना हम रह सकते हैं, तो जीवन में बहुत सारे घाव आए, सबसे बड़ा नहीं पकड़ना, पहले सबसे ऐसा घाव पकड़ो कि अ, जो जल्दी से उसको आप समाधान उसका कर सको। कर सके। तो वहां से चालू करो और धीरे 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 वर्कआउट करो, तो तुम धीरे धीरे अपने आप को क्या पाओगे कि हाँ नहीं मैं तो स्वस्थ हूँ, चलो चलो हुआ, चलो गलती हो जाती है, ठीक है, हम्म। वगैरह वगैरह। तो ऐसे आप अपने आप से ही स्वस्थ होते जाओगे, अपने आप से स्वस्थ होते जाओगे, जगत से भी थोड़ा बहुत समाधान होगा। जगत से समाधान होगा जैसे जैसे, ऐसे ब्रह्म को पकड़ने का सीखेंगे। अभी पकड़ा तो है पर थोड़ा ढीला है तो छूट जाता है। तो जगत को ऐसे ऐसे, जगत में सत्यता या समाधान ऐसा होता होता जाएगा, तब ये जो पकड़ है वो मजबूत होती जाएगी। हम्म। ये करना है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी ये करना है। अभी इस टॉपिक पे इतना ही। कल से हम क्या करेंगे, कल से जो लास्ट टॉपिक है, जीव। जीव, अभी तक हमने सच्चिदानंद समझा, ब्रह्म सत्य जी। समझा, चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अच्छा। मोक्ष यानी आनंद स्वरूप, मोक्ष यानी आनंद, अनंत आनंद, हमेशा मुझे आनंद मिले, हाँ, ले। कभी उसमें दुख ना हो, उसे ही मोक्ष का, उसे ही नारायण का, उसे ही ब्रह्म का। अभी सच्चिदानंद बाद में देखा हमने, सच्चिदानंद मुझे हमेशा रहना है, समानता से रहना है, आनंद के साथ रहना है, और ये मेरी इच्छा है, यानी कि हर एक जीव की इच्छा है। और ये इच्छा वास्तविकता से मेरा स्वरूप ही है, रुपये। मेरा सच्चिदानंद मेरा स्वरूप ही है। और तो वो कहाँ पाएंगे हम कैसे उसको पाएंगे? न कर्मणा न प्रजया न अच्छा। धनेन, तो त्याग से ही। क्यों? क्योंकि कर्म से, धन से और प्रजा से तो अल्प वस्तु ही पा सकते हैं, उससे हम अनंत नहीं पा सकते। अनंत कैसे पा सकते हैं? अनंत मेरे से कोई भिन्न चीज नहीं है, अनंत तो है। अगर अनंत प्राप्त करने की चीज होती तो वो अंत वाला हो जाता। क्यों? क्योंकि वो मेरे से भिन्न है। अगर बिल्कुल। मेरे से भिन्न है तो वो अंत वाला ही हुआ, वो सीमित हुआ, मर्यादित हुआ, अल्प हुआ। वो सबका समावेश करे तो ही वो महान हो सकता है ना? तो कहाँ थी? समाधान सच्चिदानंद सा, सच्चिदानंद। तो वो प्राप्त करने की चीज हो नहीं सकती। अनंत, महान, वो प्राप्त करने की चीज हो नहीं सकती, क्योंकि अगर वो मुझसे अलग हो तो वो महान नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरा समावेश नहीं करता। अगर मेरा हम्म। समावेश नहीं करता तो वो छोटा हुआ, मेरा समावेश तो नहीं करता। अभी आपका नहीं समावेश करता, उसी तरह सभी जीव का समावेश नहीं करता, तो ब्रह्म नहीं तो छोटा करता। हो जाएगा। तो ब्रह्म को ब्रह्म होने के लिए सबका समावेश करना ही पड़ेगा। ऐसे ब्रह्म को सच्चिदानंद स्वरूप, ये हमें कैसे समझना है? त्याग से, हमारी सारी गलत समझ का त्याग करना है, और ये मेरा स्वरूप ही है, ऐसा पहचानना है। है। फिर हमने देखा जगत मिथ्या, जगत सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, ये देखा पहले तो। जिसका जी। बाध नहीं हो सकता, जिसका परिवर्तन नहीं हो सकता, नहीं। जिसका नष्ट विनाश नहीं हो सकता, वो नष्ट सत्य नहीं। है। जिसका विनाश होता है, जिसका परिवर्तन होता है, जिसका बाध होता है, वो मिथ्या है। ये देखा हमने। जैसे घड़ा और मिट्टी, तो एक ही जगह, ये सत्य और मिथ्या दो दो अलग जगह नहीं है, एक ही जगह पे। जहां पे मिथ्या है वहीं पे सत्य ढूंढना है, तो जहां पे जगत है वहीं पे
ईश्वर को ढूंढना है। जहाँ पे ढूंढ रहा घड़ा है वहीं पे मिट्टी को ढूंढना है। जहाँ पे भी कार्य है, जो भी कार्य है, वहीं पे उसका उपादान कारण ढूंढना है। है। तो ये था जगत सत्य और मिथ्या। जगत मिथ्या है, ये कहा क्योंकि घड़े की तरह अध्यारोपित है, वो सत्य नहीं है। उसमें से मिट्टी निकाल दो, जगत में से ईश्वर निकाल दो, तो जगत जैसी कुछ चीज रहती नहीं है। नहीं, इसमें से मिट्टी निकाल दो तो घड़े जैसी कुछ चीज रहती नहीं है। तो जगत मिथ्या है, वास्तविक नहीं है, वो मिथ्या है। सत्य क्या है? सत्य ब्रह्म है। ब्रह्म है। तो मिथ्या है यानी क्या? तो मिथ्या है तो व्यवहार भले ही करो, पर उसके साथ जुड़ ना जाओ। भावना, उसके उसके भावनाओं से उसके साथ जुड़ मत जाओ। जीवन ये समझना है, ये जीवन में लाना है। कल हम अभी जीव, ये पुस्तक का लास्ट टॉपिक जीव, ये देखेंगे। ये 1-2 दिन शायद चलेगा। फिर जी ये टॉपिक हम एक इंट्रोडक्शन टू वेदांत कवर हो जी होगा। जी तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ वेदांत का लास्ट टॉपिक जीव, ये हम जी कल से शुरू करेंगे देखने का। जी ईश्वर को देख लिया, सच्चिदानंद को देख लिया, सच्चिदानंद पता चल गया। ईश्वर को देख लिया, ईश्वर ये सब कुछ जो कुछ भी है वो ईश्वर ही है, वो देख लिया। अब हम जीव क्या है ये देखेंगे कल। ओम पूर्णमद पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति हरि हरि ओम। ओम श्री गुरुभ्यो गुरुभ्यो नमः। नमः हरि हरि ओम ओम। प्रणाम। हरि ओम। ओम नमो नारायण। हरि ओम।